गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपकी फिजिक्स की क्लास स्टार्ट हो रही है। पिछले सेशन पे हमने चर्चा की थी कि अवतल दर्पण प्रतिबिंब किस तरीके से बनाता है, और आपसे हमने पिछले सेशन पे 5 फिगर पे बात की थी, और वो पांचों फिगर ही अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब बनाते थे, जो कि वस्तु के सापेक्ष उल्टा थे। अब जो छठी सिचुएशन है, इस सिचुएशन में आपका अवतल दर्पण वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो अब उसके लिए हम स्थिति देखेंगे। तो शुरुआत हमने अनंत से की थी, और लास्ट वाले चित्र में हमारी बात मुख्य फोकस पर आकर खत्म हुई थी। तो अब हम आगे मुख्य फोकस से थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे, तो ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में आ जाएंगे। तो हमारी वस्तु की स्थिति भी बेटा जो बन रही है वो है, जब वस्तु मुख्य फोकस F और ध्रुव P के मध्य हो, तब वस्तु को हमने सिचुएट कर दिया और आपका फिगर ड्रॉ किया। तो फिगर में हमारे पास ध्रुव है, फोकस है, C है, अर्थात मुख्य अक्ष पे ये तीनों पॉइंट हैं। तो अब मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण बेटा परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, और मुख्य फोकस से वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण वापस उसी मार्ग से लौट जाती है। तो अब इन दो परावर्तित किरणों को हम मुख्य अक्ष के नीचे बेटा देख पा रहे हैं। तो हम ये देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे ये किरणें आगे बढ़ती चली जाएंगी, तो एक दूसरे से बेटा दूर होती चली जाएंगी, और जब दूर होती चली जाएंगी तो इनके काटने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। तो अब वो जब प्रश्न नहीं उठता है तो हमको फिगर भी चाहिए। तो उसके लिए हमने किया क्या कि इन परावर्तित किरणों को हमने थोड़ा सा पीछे की ओर बढ़ा दिया, और जब इनको हमने पीछे की ओर बढ़ाया तो देखा क्या कि ये दर्पण के पीछे एक पॉइंट I' पर काट जाती हैं। और हमें जैसा कि पता है कि दर्पण के पीछे बनने वाले प्रतिबिंब आभासी होते हैं, तो उसकी स्थिति देखने के लिए I' पॉइंट को हमने मुख्य अक्ष के पॉइंट I से मिला दिया, तो हमको आकार प्राप्त हुआ प्रतिबिंब का I'। तो क्लियर कि जब वस्तु F व P के मध्य स्थित हो, तब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, इसलिए आभासी होता है। लंबाई मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर बेटा मापी गई है, तो सीधा होगा। और यदि हम वस्तु की और प्रतिबिंब के आकार की तुलना करें, तो प्रतिबिंब का आकार बड़ा है, तो आपका प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा। कोई दिक्कत? तो ये आपका अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना, जो 6 चित्र थे समाप्त हुए। मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, एक चित्र बोर्ड पेपर पे जरूर आता है। तो अब आगे हम चलेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो उत्तल दर्पण बेटा आपका एक ऐसा दर्पण है कि उसके सामने वस्तु कहीं पर भी रखी हो, कहीं पर भी हो, वो आपके प्रतिबिंब एक ही जगह पर बनाता है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर पॉइंट लिख दिया कि वस्तु की प्रत्येक स्थिति के लिए। तो अब जब बेटा उत्तल दर्पण की हम बात कर रहे हैं, तो हमें फिगर भी किसका बनाना पड़ेगा? उत्तल दर्पण का बनाना पड़ेगा। तो उत्तल दर्पण का हमने फिगर ड्रॉ किया, और इस पर ध्रुव, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस को निर्दिष्ट कर दिया, और इसके सामने कहीं पर कोई एक वस्तु जिसकी लंबाई OO' है उसको रख दिया। तो अब हमें पता है उत्तल दर्पण द्वारा जो किरण उसके मुख्य अक्ष के समांतर होती है, वो उसके फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है, और वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण वापस उसी मार्ग से लौट जाती है। तो यहाँ पर ये परावर्तित किरण थी, ये परावर्तित किरण थी, एक को F तक मिला दिया, एक को C तक मिला दिया। दर्पण के पीछे की सारी रेखाएं आभासी होती हैं, तो इन आभासी रेखाओं ने एक दूसरे को I' पॉइंट पर काटा, और I' पॉइंट हमारे प्रतिबिंब का पॉइंट होगा। तो उसकी स्थिति को देखने के लिए हमने किया क्या कि मुख्य अक्ष से I' पॉइंट को मिला दिया, तो हमें वस्तु का प्रतिबिंब I' प्राप्त हो गया। कोई दिक्कत? तो अब हमें जैसा कि पता है बेटा कि दर्पण के पीछे बनने वाले प्रतिबिंब कैसे होते हैं? आभासी होते हैं। मुख्य अक्ष के ऊपर नापे जाने वाले प्रतिबिंब सीधे होते हैं। और अगर हम आकार की तुलना करें, वस्तु बड़ी है, प्रतिबिंब छोटा है, तो वस्तु से छोटा होगा प्रतिबिंब। तो यही बात हमने लिख दी यहाँ पर कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, जो आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा होता है। कोई दिक्कत? यहाँ से बेटा 1 नंबर का एक विकल्प बनता है
जो कि काफ़ी बार पूछा गया है। विकल्प कुछ इस तरीके से बनता है कि वह कौन सा दर्पण है जो वस्तु का आभासी, सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तो शुरुआत में बेटा हमने जब चर्चा की थी तो एक समतल दर्पण को भी शामिल किया था, और उसके बाद गोलीय दर्पण में दो दर्पण हमारे बने थे, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो समतल दर्पण बेटा आपका वस्तु के वास्तविक और उसके बराबर प्रतिबिंब बनाता है, और जबकि उत्तल दर्पण एक ही स्थिति में प्रतिबिंब बनाता है, उसके द्वारा बने प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधे तथा छोटे होते हैं। तो कौन बचा? केवल अवतल दर्पण बचा, और उसकी एक स्थिति में आता भी है जब वस्तु F और P के मध्य होती है कि प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा होता है। तो आपका जो ऑप्शन सही होगा वो अवतल दर्पण सही होगा। तो कोई दिक्कत? तो ये थे आपके अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। बाकी टॉपिक पे अगले सेशन पे चर्चा करेंगे।